नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम। अगर ध्यान से देखें तो हमने कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं? इसको क्या हो गया भाई? हाँ, चलो। लेटर एस से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स कर रहे थे। लेटर एस से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स की बातचीत चल रही थी। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स हम करीब करीब 2500 के आसपास कर चुके हैं। इन 2500 ईडियम्स में आपको कई तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने ए से स्टार्ट करके एस तक का सफर तय किया है। बाकी उसके बाद अगर हम देखें टी यू वी एक्स, ये जो भी होते हैं आपके आगे के, ठीक है, उनके हमने अभी ईडियम्स नहीं करे हुए हैं। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उधर से आते हो तो वो ठीक है, लेकिन अभी तक जितना भी करा है आपने वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, सारा का सारा देखने को मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखते हैं भाई कितनी बातें हैं, क्या बातें हैं। चलो देखो, मैंने कहा था 2500 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2500 एक नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जरा सा आंसर करना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है स्प्रिंग चिकन होना। स्प्रिंग चिकन होना मतलब क्या? बिल्कुल यंग चिकन, है ना। पहले तो ये समझो, स्प्रिंग चिकन की अगर मैं एज इट इज मीनिंग निकालूं तो इसका मतलब होता है यंग चिकन, है ना। यंग चिकन का मतलब क्या होता है भाई? कहते हैं ना कि बिल्कुल लेग पीस वाला चिकन, बिल्कुल, है ना, वैसा वाला, ठीक है, बिल्कुल बच्चा, है ना, मतलब बड़ा नहीं हुआ है अभी, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा, है ना, उसको बोलते हैं यंग चिकन। एक तो अगर उसकी डायरेक्ट मीनिंग निकालोगे तो स्प्रिंग चिकन की ये निकल के आ गई। दूसरी क्या है भाई? लिख रखा है यंग विमेन। यंग विमेन की जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता? वो होता है यंग पर्सन। क्या होता भाई? यंग पर्सन होता, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है स्प्रिंग चिकन के लिए। यंग पर्सन स्प्रिंग चिकन के लिए क्या होता है भाई? यंग पर्सन। यंग पर्सन इजी है। अब ध्यान से दूसरी तीसरी बात सुनो। 2 बातें सुनी तुमने, क्या? यंग चिकन होना, स्प्रिंग चिकन होने का मतलब, और स्प्रिंग चिकन होने का मतलब क्या होगा दूसरा? यंग पर्सन होना। तीसरी बात, ये एक तरीके का स्लैंग होता है। स्प्रिंग चिकन होना मतलब क्या? स्लैंग होता है। ये उसके लिए बोला जाता है जो अब यंग नहीं रह गया है ना। ये जो स्लैंग है ये उसके लिए यूज किया जाता है जो अब यंग नहीं रह गया, उसके लिए हम क्या बोलते हैं भाई? यू आर ट्राइंग टू बी स्प्रिंग चिकन, है ना। बुढ़ापे में तुम्हें जवानी छा रही है, ऐसा सुना है ना। वही वाला कुछ मतलब निकल के आता है स्प्रिंग चिकन का। डन है ना। तो ये ना ध्यान देना कि यंग वुमेन होता है, यंग वुमेन के अलावा आप ध्यान दो क्या? यंग पर्सन या फिर यंग चिकन। डन है, क्लियर है। चलो जी, स्प्रूस्ड अप या फिर स्प्रेस्ड अप, ठीक है। स्प्रूस्ड अप या फिर स्प्रेस्ड अप की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से समझो। मेक योर सेल्फ लुक क्लीन एंड वेल ग्रूम टू मीट द ओकेजन। किसी भी मौके पर या किसी अवसर पर बहुत साफ सुथरा और तैयार होना। लाइक दिवाली। दिवाली हम मनाते हैं, दिवाली, राइट। दिवाली में हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल सजते धजते हैं, है ना, सज धज के तैयार होते हैं, राइट। हमारे लिए वो बिल्कुल एक पायस और स्पेशल ओकेजन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? स्पर्स्ड अप होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्प्रूस्ड अप होते हैं या स्प्रूस्ड अप होते हैं। डन है। किसी मौके पर, किसी अवसर पर बहुत साफ सुथरा और तैयार होना। नए कपड़े पहनते हैं, नहाते धुलते हैं, सारी चीजें करते हैं, राइट। स्टैब इन द बैक। स्टैब मतलब मारना, है ना, ठीक है। मारना मतलब वॉर करना। बैक मतलब पीठ पे, है ना, ठीक है। स्टैब मतलब मारना, इन द बैक मतलब पीठ पर। पीठ पर मारना मतलब क्या? चीट करना, है ना। क्या करना भाई? चीट करना, उसको बोलते हैं स्टैब इन द बैक, है ना। क्या सिंपल सा मतलब समझ में आया क्या? स्टैब इन द बैक की सिंपल मीनिंग है क्या? चीट करना, बिट्रे करना, है ना। बिट्रे करना, यू बिट्रे यू इन एन अनएक्सपेक्टेड वे,
एन अनएक्सपेक्टेड वे में बिट्रे करना, धोखा देना, उसको बोलते हैं स्टैब इन द बैक, स्टैब इन द बैक, बिट्रे यू इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। डन है, इजी है, क्लियर है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच मतलब जीरो, जीरो मतलब नथिंग, है ना, नथिंग से स्टार्ट करना, है ना, तो मतलब क्या, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, उसको क्या बोलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टैब इन द बैक, स्टैब इन द बैक की मीनिंग हो गई भाई क्या, स्टैब इन द बैक की मीनिंग हो गई क्या, बिट्रे यू एन इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, बिल्कुल अलग तरीके से किसी को चीट करना, धोखा देना, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टैब इन द बैक। कहते हैं ना भाई उसने मेरे साथ चीटिंग करके मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट करना, बिगिनिंग से स्टार्ट करना, बिल्कुल, है ना। चलो, स्टार्ट ऑफ विद अ क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट पे स्टार्ट ऑफ करना, है ना, क्लीन स्लेट पे स्टार्ट ऑफ करना, ये है आपकी स्लेट। स्लेट बचपन में आपको मिली होगी ABCD पढ़ने के लिए, है ना, ठीक है, आपने ABCD पूरी कॉपी करी, राइट, ABCD आपने देख के पूरी कॉपी करी, और फिर आपके फादर ने बोला कि ऐसा कर, तू पूरा इरेज कर, और अब बिना देखे तू लिख, है ना, बिना देखे लिख। तो आपने क्या करा, बिल्कुल एक क्लीन स्टेट पे फिर से स्टार्ट करा, मतलब अब फ्रेश स्टार्ट करा, एक नई शुरुआत करना, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना, ठीक है, अ न्यू बिगिन, स्टार्ट ऑफ विद अ क्लीन स्लेट। डन है, इजी है। गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट मतलब क्या, टू बिगिन इन अ बैड वे, एक खराब शुरुआत मिलना, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, बैड स्टार्ट आ रखा है भाई, इजी रहेगा याद रखना। क्या भाई, क्या सिंपल सी बात है, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, क्या, टू बिगिन इन अ बैड वे, बिल्कुल खराब तरीके से शुरुआत करना, बहुत ही खराब शुरुआत होना, उसको बोलते हैं गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट। स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स, स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स की, क्या, सब कुछ खत्म हो जाने की कगार पर, या फिर क्या, इन अ कंडीशन ऑफ टोटल एग्जॉशन, है ना, इन अ कंडीशन ऑफ टोटल डिमोलिश, टोटल डिस्ट्रक्शन, है ना, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स, कि सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर है, बस कुछ ही चंद चंद क्षण का मेहमान है, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स, स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स, इजी है, डन है। चलो, स्टांच सपोर्टर, स्टांच मतलब ये मान लो क्या, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लॉयल सपोर्टर, है ना, एक्सट्रीम लॉयल सपोर्टर, कट्टर समर्थक जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, कट्टर समर्थक, अ स्ट्रॉन्ग लॉयल एंड कमिटेड फॉलोअर, डिवोटी, बैकर, स्टॉन्च सपोर्टर, एक्सट्रीम, या बोल सकते एक्सट्रीमिस्ट, कहते हैं ना भक्त है भाई वो, है ना, राम भक्त तो छोड़ो, राम भक्त तो अच्छी बात है, क्या बोलते हैं, हाँ पार्टी, किसी पार्टी का, बीजेपी भक्त, है ना, बीजेपी भक्त है, ठीक है, बीजेपी भक्त है, या फिर कांग्रेस का भक्त है, या सपा भक्त है, या जो भी XYZ कोई भी पार्टी का भक्त है, तो स्टांच सपोर्टर बोलेंगे उसको, क्या, स्टांच सपोर्टर, अ स्ट्रॉन्ग लॉयल एंड कमिटेड फॉलोअर, डिवोटी, ठीक है, बैकर, स्टांच सपोर्टर, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। स्टे इन टच, स्टे इन टच मतलब, है ना, इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना, स्टे इन टच का मतलब क्या होगा भाई, इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना, कंटिन्यू फॉलोइंग द सेम कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना भाई, कंटिन्यू फॉलोइंग द सेम कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टे इन टच, क्या कहलाता है भाई, स्टे इन टच कहलाता है कि आप उस कांटेक्ट को फॉलो कर रहे हो, मतलब यू आर इन कांटेक्ट बेसिकली, है ना, आप संपर्क में हो, है ना, उसको बोलते हैं स्टे इन टच। आप अपने स्कूल कॉलेज से निकले हो तो आप बोलते हो ना अपने दोस्तों को, भाई टच में रहियो, टच में रहियो मतलब क्या, आप उसको टच करने जा रहे हो ना, भाई टच में रहियो मतलब कि कांटेक्ट में रहियो, क्या करना भाई, कांटेक्ट में रहना, है ना, कांटेक्ट में रहना, स्टे इन टच। स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब क्या हो गया भाई, सारा का सारा जो महफिल थी वो कोई और लूट ले गया, स्टील द शो, है ना, कई बार हमने देखा है अलग अलग शोज के अंदर या फिर अलग अलग चीजों के अंदर, जैसे क्या, जस्ट सपोज मान लो कि हम उम्मीद कर रहे थे ये वाला बंदा क्या है भाई, ये वाला बंदा टॉपर है, इसके मार्क्स कितने, इसके मार्क्स मान लो 390 के अप्रॉक्स है, ठीक है, हमें अभी इसके बारे में ही सिर्फ पता है, तभी पता चला कि एक बंदा और है वो 420 के अप्रॉक्स है,
तो क्या होगा भाई, किसकी तारीफ होगी, इसकी या इसकी, सारी महफिल ये लूट ले जाएगा ना, उसको बोलते क्या, स्टील द शो। गेट ऑल द अटेंशन अप स्टेज एवरीवन एल्स, वाहवाही लूट लेना, स्टील द शो मतलब क्या, वाहवाही लूट लेना, गेट ऑल द अटेंशन, सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेना, उसको बोलते क्या, स्टील द शो, क्या, स्टील द शो, इजी है स्टील द शो। चलो, स्टील योर थंडर, स्टील योर थंडर, स्टील समवंस लाइमलाइट, क्या, स्टील समवंस लाइमलाइट, ठीक है, स्टील समवंस लाइमलाइट, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टील योर थंडर, स्टील द लाइमलाइट फ्रॉम समवन, है ना। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया सेम वही एग्जांपल, बच्चा 390 वाला है, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, तब तक बंदा क्या आ गया 420 वाला, सब उसकी तारीफ करने लग गया, तो सारा का सारा जो भी क्रेज था, जो भीड़ थी, वो किसकी तारीफ करने लग गई भाई, जो 420 वाला। तो स्टील द लाइमलाइट फ्रॉम समवन, स्टील योर थंडर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, स्टील योर थंडर हो जाएगा। स्टर्न वार्निंग, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्टर्न वार्निंग को क्या बोलोगे भाई, स्ट्रिक्ट वार्निंग बोलोगे, स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्टर्न वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग। स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर वार्निंग, कड़ी चेतावनी देना, है ना, इजी है भाई, सारे इजी चल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से, नजर अगर आप दौड़ा पा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सिंपल। स्प्रिंग चिकन समझा दिया भाई कि स्प्रिंग चिकन मतलब या तो बिल्कुल स्प्रिंग चिकन होगा भाई, है ना, बिल्कुल यंग चिकन होगा, या फिर यंग पर्सन से रिलेटेड है और एक स्लैंग की तरह काम करेगा। स्प्रूस्ड अप का मतलब होता है भाई आप नीट एंड क्लीन तरीके से रेडी हो रहे हो किसी पर्टिकुलर ओकेजन को लेकर, उसको बोलते हैं क्या, स्प्रूस्ड अप होना, राइट। नेक्स्ट है क्या, स्टैब इन द बैक, मतलब किसी को चीट करना, धोखा देना, बिट्रे करना, उसको बोलते हैं स्टैब इन द बैक, राइट। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या होता है भाई, जीरो से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट ऑफ विथ अ क्लीन स्लेट मतलब क्या होता है भाई, वापस से एक फ्रेश बिगिनिंग करना, उसको बोलते हैं स्टार्ट अ फ्रेश या स्टार्ट ऑफ विथ अ क्लीन स्लेट। गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट की मीनिंग क्या है भाई, टू बिगिन इन अ बैड वे, है ना, बैड वे में स्टार्ट करना, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट हो जाएगा, टू बिगिन इन अ बैड वे, ठीक है, खराब तरीके से शुरुआत करना। स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल अब खत्म ही होने वाला है ना, ऑन द वर्ज कह सकते हो, ऑन द एज कह सकते हो, बिल्कुल खत्म, कोलैप्स होने वाला, खत्म होने वाला, डिमोलिश होने वाला, तो उसको बोलोगे स्टेट ऑफ टोटल कोलैप्स। स्टांच सपोर्टर क्या होता है, बिल्कुल अंधभक्त टाइप का, है ना, स्टांच सपोर्टर होता है भाई, उसको लॉजिक वॉजिक समझ में नहीं आता, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग लॉयल एंड कमिटेड फॉलोअर, डन है। अगला कह रहा है स्टे इन टच मतलब क्या, मेंटेन द कॉन्टैक्ट, है ना, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। स्टील द शो मतलब क्या होता है भाई, सारा का सारा अटेंशन ले जाना, उसको बोलते हैं स्टील द शो। अगला क्या कह रहा है भाई, स्टील योर थंडर, स्टील योर थंडर मतलब किसी और को वाहवाही मिल रही थी, आप वहां पहुंच गए और सारी वाहवाही आपको मिलने लग गई। स्टर्न वार्निंग का मतलब होता है स्ट्रिक्ट वार्निंग, सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, आ जाओ आगे। स्टिक अराउंड, स्टिक अराउंड का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट, क्या होना भाई, प्रेजेंट होना, स्टिक अराउंड होना क्या, प्रेजेंट होना, टू बी प्रेजेंट, स्टिक अराउंड, स्टिक अराउंड टू बी प्रेजेंट, क्या होना भाई, स्टिक अराउंड मतलब क्या, टू बी प्रेजेंट होना, इजी है। अगला क्या कह रहा है, स्टिक बाय समवन, स्टिक बाय समवन, ध्यान से देखेंगे भाई, स्टिक बाय समवन, स्टिक बाय समवन, है ना, स्टिक बाय समवन की मीनिंग क्या होगी भाई, टू सपोर्ट समवन, क्या करना भाई, किसी को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट समवन, उसको बोल रहे क्या, स्टिक बाय समवन, क्या बोल रहे भाई, स्टिक बाय समवन। स्टैंड बाय समवन, किसी को समर्थन देना, स्टैंड बाय समवन या फिर स्टिक बाय समवन, इजी है, इजी है भाई। चलो चलें आगे, नाउ द नेक्स्ट, स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट मतलब टू बी क्या, स्टे ऑन टॉपिक एंड डोंट रैम्बल और वंडर ऑफ ऑन टू अनरिलेटेड मैटर्स। पॉइंट टू पॉइंट होना, क्या होना भाई, पॉइंट टू पॉइंट होना, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या फिर ऑन द पिन पॉइंट, ऑन द पिन पॉइंट ये भी बोल सकते हो आप, राइट, ऑन द पिन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट होना या ऑन द पिन पॉइंट होना। स्टिक टू द पॉइंट, जो पॉइंट है, जो मुद्दे की बात है, स्टिक टू द इशू भी हो सकता है, स्टिक टू द इशू या स्टिक टू द प्रॉब्लम हो सकता है, स्टिक टू द इशू भी हो सकता है ना, कि जो इशू है उसी पर बातचीत करना, उसी प्रॉब्लम पे बातचीत करना, इधर उधर घुमावदार बातें ना करना, उसको क्या बोलते हैं, स्टिक टू द पॉइंट बोलते हैं, कोई दिक्कत। स्टे ऑन टॉपिक एंड डोंट रैम्बल और वंडर ऑफ ऑन टू अनरिलेटेड मैटर्स, किसी दूसरे मैटर्स पे जिसका उससे कुछ रिलेशन ना हो उस पर बातचीत ना करना, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना। नाउ नेक्स्ट कह रहा है स्टिक योर नोज इनटू,
स्टिक योर नोज इनटू का मतलब सिंपल है, आप अपनी नाक कहीं घुसा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप इंटरवीन कर रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो, राइट। गेट इन्वॉल्व इन व्हाट इज नन ऑफ योर बिजनेस, जिसमें जहां आपकी जरूरत नहीं थी, जहां पे आपका कुछ लेना देना नहीं था, जहां पे आपकी कोई बात नहीं हो रही थी, आप वहां पे भी जाके बीच में घुस गए। मतलब क्या कर रहे हो आप, स्टिक योर नोज इनटू कर रहे हो, क्या किसी और के काम में बेवजह टांग अड़ाना कहलाता है क्या, स्टिक योर नोज इनटू, क्या स्टिक योर नोज इनटू। डन। अगला कह रहा है स्टिकलर फॉर डिटेल, स्टिकलर, स्टिकलर फॉर डिटेल्स मतलब क्या, वन हु पेज वेरी क्लोज अटेंशन टू द माइन्यूट, सॉरी माइन्यूटेस्ट फैक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में जाना, हर एक माइन्यूट बातों पे ध्यान रखना, उसको बोलते हैं क्या, स्टिकलर फॉर डिटेल्स, बिल्कुल डिटेल्स में जाना, एकदम उसके क्या डेप्थ में डाइव मारना, उसको बोलते हैं किसी भी प्रॉब्लम के डेप्थ में डाइव मारना, उसको बोलते हैं स्टिकलर फॉर डिटेल। डन है। स्टिफ नेक्ड होना, स्टिफ नेक्ड मतलब क्या, स्टबबर्न होना, स्टबबर्न होना, ठीक है। स्टिक नेक्ड मतलब क्या, स्टबबर्न होना। रिजिड एंड प्रोड्यूस मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी होना, स्टबबर्न होना, स्टबबर्न होना, उसको बोलते हैं स्टिफ नेक्ड, क्या, रिजिड एंड प्रोड्यूस। स्टिल वाटर्स रन डीप, है ना, क्या, स्टिल वाटर्स रन डीप, क्या, अ क्वाइट और प्लेसिड मैनर वे कंसील मे कंसील अ पैशनेट नेचर, ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा ना, जो ठहरे हुए दरिया होते हैं वो काफी गहरे होते हैं, उन्हें ना छेड़ो लल्ला, है ना, ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप, बहुत ही गहरे होते हैं, होता है ना भाई, अगर कोई कुआं है, कुआं कुआं का पानी तो कहीं जाता नहीं है, लेकिन क्या है, वो ठहरा हुआ है, एक बार छलांग लगा के देखो कितना मजा आ रहा है, कि आप आ रहे हो बाहर की नहीं आ पा रहे हो, तो स्टिल वाटर्स रन डीप मतलब क्या, ठहरे हुए पानी क्या होते हैं भाई, गहरे होते हैं। वैसे ही बोल रहा है कि जो इंसान बिल्कुल शांत है, क्या है भाई, बोला ना, अ क्वाइट और प्लेसिड मैनर, है ना, बिल्कुल शांत है तो उसको शांत ही रहने दो, ऐसा नहीं कि आप उसको पोक कर रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, एक बार आपने छेड़ दिया, अगर उसने उल्टा पलट के छेड़ दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है। स्टिंजिंग रिमार्क, स्टिंजिंग मतलब क्या होता है, बिटर, है ना, स्टिंजिंग रिमार्क मतलब होता है क्या, बिटर रिमार्क, है ना, कड़वा रिमार्क, कटु टिप्पणी, है ना। स्टिंजिंग मतलब क्या, बिटर स्टेटमेंट या फिर बिटर कमेंट, बिटर कमेंट, उसको बोलते हैं स्टिंजिंग रिमार्क, स्टिंजिंग रिमार्क। डन है। स्टोन ब्रोक करना, स्टोन ब्रोक करने की मीनिंग क्या है भाई, हैविंग नो मनी देन, हैविंग नो मोर मनी देन अ स्टोन, स्टोन ब्रोक करने की मीनिंग क्या है, बिल्कुल पैसा ना होना, स्टिंजी वाली कंडीशन होना, पेन्यूरी वाली कंडीशन होना, पैसे का ही ना होना, उसको बोलते हैं स्टोन ब्रोक होना। क्या होना भाई, स्टोन ब्रोक होना। अब क्या, पत्थर तोड़ेंगे, क्या करेंगे, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे भाई, पत्थर तोड़ेंगे, उसको बोलते हैं क्या, स्टोन ब्रोक होना। स्टोन्स थ्रो अवे मतलब आप एक जगह पे खड़े हो, वहां से खड़े होके आपने एक स्टोन लिया और इतना चला के मारा, है ना, एकदम दूर फेंका, दूर फेंका तो जितने दूर आपकी निगाह जाएगी पत्थर उतने ही दूर जा सकता है ना, ठीक है। आप कितनी भी तेज फेंको, कितना भी दूर फेंको ना, आप उस पत्थर पे इतना पिन पॉइंट होते हो ना, कि वो टारगेटेड होते हो, कि आप देख पाते हो कि कहाँ जाके गिर रहा है, और जहां देख जाके गिर रहा है, जिस पॉइंट पे, जिस लैंड पे, जिस सरफेस पे जाके गिर रहा है, आप जहां खड़े हो उस लैंड की सरफेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्टोन्स थ्रो अवे। वेरी क्लोज, है ना, वेरी क्लोज बहुत ही ज्यादा पास होना, क्या होना भाई, वेरी लेस डिस्टेंस, या क्या बोल सकते हो उसको, लेस डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस होना, स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है। डन है, इजी है, चले आगे। अगला कह रहा है स्टॉप हाउंडिंग मी, स्टॉप हाउंडिंग मी या फिर स्टॉप टीजिंग मी, स्टॉप टीजिंग मी ये बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो, स्टॉप इरिटेटिंग मी, इरिटेटिंग मी, ये सबकी मीनिंग क्या है भाई, सेम है, ठीक है। स्टॉप बुलिंग मी, क्या, स्टॉप बुलिंग मी, क्या, स्टॉप हाउंडिंग मी, मुझे परेशान ना करो, मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप हाउंडिंग मी कहलाएगा जी। इजी इजी इजी। अगला है क्या, स्टॉप स्क्वैबलिंग, स्टॉप स्क्वैबलिंग का मतलब क्या होता है भाई, स्टॉप फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग, क्या करना भाई, लड़ना झगड़ना बंद करो, क्या करना भाई, क्वेरल करना बंद करो, डिस्प्यूट बंद करो अपना, उसको बोलते हैं स्टॉप स्क्वैबलिंग, स्टॉप स्क्वैबलिंग, स्टॉप फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग। इजी, चलें आगे।
अब यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल इजी इजी चल रहा है, यहाँ पे भी इजी चल रहा है, स्टिफ नेक भी इजी चल रहा है ना, स्टबर्न, ठीक है। स्टिल वाटर्स रन डीप, अगर ठीक से समझोगे स्टिल वाटर्स मतलब शांत पानी, रन डीप मतलब गहरा जाता है, सेम वैसा ही क्या शांत सा इंसान बिल्कुल गहरा इंसान होता है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है, स्टिंजिंग रिमार्क, है ना, स्टिंजिंग रिमार्क मतलब क्या होता है, बिटर रिमार्क, है ना। अगला क्या है, स्टोन ब्रोक होना मतलब पेनीलेस होना, पेनीलेस मतलब क्या, हैविंग नो मनी, पेनीलेस होना, हैविंग नो मनी होना, तो इसको याद रखना पड़ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है, स्टोन्स थ्रो अवे, ये इजी हो गया। आगे देखो, स्टॉप हाउंडिंग मी, स्टॉप हाउंडिंग मी क्या हो गया भाई, आपको ये याद रखना पड़ जाएगा, स्टॉप टीजिंग मी से याद रखना है इसको, परेशान होना, क्या किसी को परेशान करना, मुझे परेशान करना बंद करो, उसको बोलते हैं स्टॉप हाउंडिंग मी, राइट। स्टॉप स्क्वैबलिंग, ये भी याद करना पड़ेगा आपको, ये याद करने का, अगर मैं बोल रहा हूँ याद करना पड़ेगा, इसका मतलब सिंपल, और सिंपल क्या है भाई, राइट डाउन करके उसको 3 से 4 बार ही देखना है, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, राइट। सो स्टॉप स्क्वैबलिंग की मीनिंग क्या होगी, स्टॉप फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग, क्या करना भाई, फाइट करना, आर्ग्यू करना बंद करना, उसको बोलते हैं स्टॉप स्क्वैबलिंग, इजी है। स्टॉप योर बैबलिंग, बैबल करना मतलब कुछ भी बोलना, बैबल करना मतलब क्या, कुछ भी बोलना, बैबल टर्म होता है भाई, छोटा बच्चा बैबल करता है, कुछ भी बोलता है ना, बैक की वे वो कुछ भी बोल रहा है वो, है ना, बैबल कर रहा, राइट। सो स्टॉप योर बैबलिंग का मतलब क्या हो गया, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि जो छोटा बच्चा बोल रहा था वो हमारे और आपके समझ में नहीं आता हो। बच्चे ने बोला मम, बच्चे को, मम्मा को पता चला मम मतलब पानी होता है, अपन ने कभी पढ़ा नहीं मम मतलब पानी होता, मम मतलब मदर होता है, एक बारी को पढ़े हैं, ठीक है, मम मतलब पानी होता है, ये अपने को भी नहीं पता, राइट, लेकिन बच्चे को पता है और बच्चे को मम्मा को पता है, राइट। सो स्टॉप योर बैबलिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, कुछ भी बकवास करना बंद करो, स्टॉप योर बैबलिंग, इजी है। स्टॉप योर बॉलिंग, बॉलिंग क्या होता है भाई, बॉलिंग होता है भाई क्राई, क्राई करना, क्या करना भाई, क्राई करना, है ना, क्राई करना, रोना। स्टॉप योर बाउलिंग का मतलब क्या होता है, बाउलिंग का, स्टॉप योर बाउलिंग का मतलब होता है स्टॉप क्राइंग, क्या, रोना बंद करो, क्राई करना बंद करो। स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में स्टॉर्म, तूफान, मैंने बोला सुबह उठ के कॉल किया, भाई मैंने तो कॉफी बनाई है और मेरी कॉफी में स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, है ना, तो सामने वाला बोलेगा भाई बावला, बावला हो गया है, क्या हो गया, बावला हो गया भाई, लड़का बावला हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात, अ बिग फस अबाउट, क्या, अ बिग फस अबाउट नथिंग इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा मुद्दा बना लेना, एक बड़ा मुद्दा बना लेना, छोटी सी बात का एक बड़ा मुद्दा बना लेना, स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है, क्या, छोटी बात का बड़ा मुद्दा बनाना क्या कहलाता है भाई, स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है, इजी है। अगला देखो क्या कह रहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ क्या होता है भाई, हियर समथिंग, क्या, हियर समथिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ इट, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब कहां से सुनना भाई, जिस इंसान को उसके बारे में नॉलेज हम सीधे सीधे डायरेक्ट उसी से सुनते हैं, उस व्यक्ति से कुछ सुने जिसे इसका व्यक्तिगत ज्ञान हो। जैसे फिलहाल हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, कि व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्डेड चीजें हो रही हैं, फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं, वही हमारे ज्ञान का भंडार है ना। अगर हम उसके फैक्ट को चेक करें तो पता चलता है कि हमारी नॉलेज शून्य बटा सन्नाटा, है ना, जीरो है भाई, नल जिसको वर्ड बोलते हैं। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मतलब जिसको उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पता है, आप डायरेक्टली उसी से बात करो, उसी से सुन रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। हियर समथिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ इट। डन है, हाँ जी डन है। चलो, स्ट्रेंथन थिंग्स आउट, है ना, क्या करना भाई, स्ट्रेटन थिंग्स आउट, स्ट्रेटन थिंग्स आउट की मीनिंग क्या है भाई, रिजॉल्व अ डिसएग्रीमेंट, मतभेद को सुलझाना, सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट अ सिचुएशन और इशू और प्रॉब्लम, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटन थिंग्स आउट। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेटन थिंग्स आउट। स्ट्रेंड रिलेशंस, स्ट्रेंड रिलेशंस क्या होता है भाई, बीटर रिलेशंस, है ना, क्या, कड़वाहट भरे रिश्ते, बीटर रिलेशन, स्ट्रेंड रिलेशन, हमारे उसके रिलेशन क्या है, स्ट्रेंड हो गए हैं, हमारे उसके रिलेशन क्या है भाई, स्ट्रेंड हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारे और उसके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, कड़वाहट आ गई, स्ट्रेंड रिलेशन। स्ट्रैंडन, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रैंडेड मतलब होता है सर अकेला छोड़ देना, लेफ्ट ऑल अलोन, है ना, बिल्कुल अकेला छोड़ देना, कोई भी नहीं है भाई, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल अलग अकेले हूं, मैं क्या हूं, स्ट्रैंडेड हूं, क्या हूं भाई, स्ट्रैंडेड हूं, कोई भी आगे पीछे नहीं है मेरे, मैं क्या हूं भाई, स्ट्रैंडेड हूं। डन है। स्ट्रेंजर दैन फिक्शन,
स्ट्रेंजर देन फिक्शन की मीनिंग क्या है भाई, कि कोई ऐसी चीज, अजीब सी चीज हुई, कोई ऐसी, बिल्कुल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना स्ट्रेंजर देन फिक्शन की, कि कोई ऐसी चीज अजीब सी हुई, ठीक है ना, जो कि रियल है, जो चीज क्या है, रियल है, लेकिन क्या उस पर बिलीव करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो फिक्शन से भी ज्यादा क्या है भाई, फिक्शन मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना, वो इमेजिनरी से भी ज्यादा इमेजिनरी लग रहा है, लेकिन सच में क्या है, वास्तविकता क्या है कि वो सच्चाई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, समटाइम्स अ फैक्ट, कोई भी फैक्ट इज मोर इम्पॉसिबल टू बिलीव देन अ फिक्शन आइडिया ऑफ द इमेजिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। ऐसा लगता है क्या कि जो चीज हुई है, ठीक है, वो क्या इमेजिनेशन थी, राइट, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब क्या, बैलेंस्ड आउट थिंग्स, चीजों को बैलेंस करना, स्ट्राइक अ बैलेंस कहलाता है, चीजों को बैलेंस करना, चीजों को सही तरीके से ले जाना, उसको कहते हैं स्ट्राइक अ बैलेंस। स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप मतलब क्या, किसी से आप मिले और अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी, मीट समबडी न्यू एंड बिकम फ्रेंड्स, स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप, इजी है भाई, दोनों इजी है, स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप भी इजी है और स्ट्राइक अ बैलेंस भी इजी है। डोंट किल योर टाइम, सनी साइड ऑफ द स्ट्रीट, सनी साइड ऑफ द स्ट्रीट का मतलब क्या, जिधर क्या है भाई, सूरज चमक रहा है, मतलब आप सिर्फ वही पोर्शन देख रहे हो जो पॉजिटिव है, जो ठीक है, लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, क्या, लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, निगेटिविटी को ना वॉच करो, निगेटिविटी को ना देखो, जो सही चीज है उसकी तरफ देखो, सनी साइड ऑफ द स्ट्रीट कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, सनी साइड ऑफ द स्ट्रीट कहलाएगा। सर्ज अहेड, पुश फॉरवर्ड, क्या, आगे बढ़ना, सर्ज अहेड मतलब क्या, पुश फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, सर्ज अहेड कहलाएगा। 2537 क्या कह रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतरीन है वही सर्वाइव करेगा, वही टिकेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो रूल है वो यही कहता है कि जो सबसे बेहतरीन है वही टिकेगा, वही चीज यहां पे बोल रहा है क्या, द बेस्ट मैन विल सर्वाइव, द बेस्ट मैन विल सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा फिट है वही कामयाब होगा। स्वीटेन द डील, स्वीटेन द डील, टू ऑफर एन इंसेंटिव टू मेक द डील मोर अट्रैक्टिव, आप कोई डील कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे क्या, जैसे आप कोई भी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल होता है तो वहां पे आपको ऑफर मिलते हैं, है ना, कि भाई अगर आपने ये शॉपिंग करी तो आपको 500 का कूपन वाउचर मिलेगा, या फिर एक चांदी का सिक्का मिलेगा, या फिर एक क्या गोल्ड कॉइन मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज, तो वो क्या कर रहे हैं, स्वीटेन द डील कर रहे हैं, डील को और ज्यादा क्या बना रहे हैं भाई, मजेदार बना रहे हैं, टू ऑफर एन इंसेंटिव टू मेक द डील मोर अट्रैक्टिव, है ना, अच्छी चीज जोड़ देना ताकि वह चीज और बेहतर बन सके, वो उनका सेल और ज्यादा हो सके, उसको बोलते हैं क्या, स्वीटेन द डील। स्वेल हेडेड, स्वेल हेडेड, है ना, डन है ना, हाँ, स्वेल हेडेड होना, थिंकिंग यू आर बिगर देन यू आर, स्वेल हेडेड मतलब क्या, एरोगेंट होना, एरोगेंट होना, घमंडी होना, एरोगेंट होना, स्वेल हेडेड कहलाता है। स्वेल हेडेड की मीनिंग क्या होगी भाई, एरोगेंट होना, से स्वेल हेडेड कहलाएगा, एरोगेंट होना, थिंकिंग यू आर बिगर देन यू आर, जितना हो उससे बहुत ज्यादा हो, घमंडी हो। स्विम अगेंस्ट द करंट, है ना, स्विम अगेंस्ट द करंट की मीनिंग क्या होगी, टू डू थिंग्स अगेंस्ट द नॉर्मल, है ना, लीक से हटकर चलना, स्विम अगेंस्ट द करंट मतलब क्या हो गया भाई, आप ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हट के चल रहे हो, स्विम अगेंस्ट द करंट कहलाएगा, जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन को फॉलो किया जाना चाहिए आप उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। स्विम विद द करंट, करंट के साथ चलना, ट्रेडिशन के साथ चलना, जिधर सब चल रहे हैं उधर चल रहे हैं। टू डू थिंग्स इन द नॉर्मल यूजुअल वे, जैसे सब चल रहे हैं वैसे हम भी चल रहे हैं, मतलब क्या, हम करंट के साथ चल रहे हैं, बहाव के साथ चल रहे हैं, जिधर नदी बह रही है उधर हम भी चल रहे हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या, थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे आपने वो चीज बोल दी है, स्वीपिंग स्टेटमेंट कहलाएगा, बिना सोचे समझे विचारे आपने बोला है, स्वीपिंग स्टेटमेंट कहलाएगा। स्विंग ऑफ थिंग्स, स्विंग ऑफ थिंग्स क्या कहलाता है भाई, नॉर्मल फ्लो ऑफ थिंग्स, सामान, है ना, स्विंग ऑफ थिंग्स मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल स्टेट बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हो, नॉर्मल स्टेट बोलते हो उसको, क्या बोलेंगे, स्विंग ऑफ थिंग्स बोलेंगे, स्विंग ऑफ थिंग्स, डन है। स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या बोला, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब क्या, मेक ऑल एफर्ट्स ट्राई ऑल ट्रिक्स, मेक ऑल एफर्ट्स ट्राई ऑल ट्रिक्स, उसको क्या बोल रहे भाई, स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या बोला, स्ट्रेन एवरी नर्व, खून पसीना एक करना।
अगला क्या है, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग क्या होता है भाई, लास्ट प्रेयर एट फ्यूनरल और फेयरवेल। किसी के फेयरवेल या फिर फ्यूनरल पे कोई जाने वाला है, कोई खत्म हो गया है, आप उससे जाके लास्ट पर मीट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, आखिरी बार जाके मिल रहे हो, उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग बोलते हैं। क्या, स्वान सॉन्ग बोलते हैं, अंतिम विदाई, लास्ट प्रेयर बोलते हैं। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट, सही ब्यौरा देना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सही सही जो लेखा जोखा है आप बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट, गिव अ करेक्ट अकाउंट। डन है। नेक्स्ट है क्या, स्पिलिंग द बिन्स। स्पिल द बिन्स से बना स्पिलिंग द बिन्स, क्या, स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स की मीनिंग क्या आती है भाई, रिवील द सीक्रेट, रिवील द इंफॉर्मेशन, रिवील द ट्रुथ, है ना, सच्चाई बयां कर देना, है ना, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, आप उसको बयां कर रहे हो, मतलब क्या बता रहे हो, तो स्पिलिंग द बिन्स हो गया। साफ प्रैक्टिसेस, साफ प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आप पढ़ोगे साफ प्रैक्टिसेस मतलब क्या, क्विक प्रैक्टिस, है ना, अच्छी प्रैक्टिस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है भाई, डिसऑनेस्ट मीन्स, है ना, बिल्कुल डिसऑनेस्टी के तरीके से, जो मेथड है वो गलत है, जो मेथड है वो क्या है, गलत है, उसको बोलते हैं क्या, शॉर्प प्रैक्टिसेस। क्या, शॉर्प प्रैक्टिसेस। इजी है ना, याद रखना, नहीं इजी है भाई, इसको राइट डाउन करना है, इसको 2-3 बार ही समझना है। शॉर्प प्रैक्टिसेस मतलब क्या, डिसऑनेस्ट मेथड, क्योंकि ईडियम जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है भाई। शेक इन शूज, जूते में ही कांप रहे हो, पैर कांपना मतलब डर लगना। शेक इन शूज का मतलब जूते में कांप रहे हो, और जूते में कांपने का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल विथ फियर, कांपना, डर से कांपना, उसको बोलते हैं शेक इन शूज। क्या बोलते हैं भाई, शेक इन शूज। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब क्या होता है भाई, इनडिफरेंट, है ना, इनडिफरेंट, बिल्कुल रिजिड होना, कोई कुछ भी कह ले मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, बिल्कुल अपने डिसीजन पर टिका हुआ हूं, उसको बोलेंगे क्या, स्टैंड ऑफिस बोलेंगे। क्या, स्टैंड ऑफिस बोलेंगे। डन रहे, शानदार 2550 क्वेश्चन आपके, 2550 ईडियम्स के क्वेश्चन। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।